I welcome you all in the next video tutorial of HV Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. So dear all, in this video we are going to cover a previously asked question, that is the major and minor penalties under CCA rules 1965. So let's start. This is for educational purposes only. There is no commercialization involved. Please refer to standard rule and regulation in case of any deviation. Now let's see CCA rule. It stands for Central Civil Services, that is CCS, and CCA means Classification, Control and Appeal Rules 1965. So in the part 5, there is a mentioning of penalties and disciplinary authorities, and the sub clause number 11 has a mentioning of penalties and also minor and major penalties. So let's read this out. So what are the minor penalties under this CCA rules 1965? That is withholding of the promotion, censure, recovery from his pay of the whole or part of any of the pecuniary loss caused by him to the government by negligence or breach of orders, reduction to the lower stage, this is very important, in the time scale of pay, withholding of increment, etc. तो these are the minor penalties. अगर minor penalties की बात करें तो सबसे पहले सेंश्योर हो सकता है. सेंश्योर का हिंदी अर्थ या मतलब देखें तो टू टेल समथिंग इन अ स्ट्रॉन्ग और फॉर्मल वे, किसी को बताना फॉर्मल वे में, स्ट्रॉन्ग वे में कि आपके द्वारा ये गलत किया गया है, उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक एविडेंस के द्वारा एक नोटिस देना कि आपके द्वारा ये गलत हुआ है, ये माइनर पेनल्टी में आएगा. विद होल्डिंग करना, उसकी प्रमोशन को रोक देना, रिकवरी कर लेना उसकी पे से, सरकारी कर्मचारी की अगर वो कुछ भी गलत करता है उसको एक स्टेज नीचे लोअर टाइम स्केल ऑफ पे पे भेज देना, लेकिन उस पे उसकी पेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो केवल 3 वर्ष तक ही हो सकता है, और उसकी इंक्रीमेंट रोक देना. अगर मेजर पेनल्टीज की बात करें तो एज यू कैन सी, कंपल्सरी रिटायरमेंट, उसको रिटायर कर देना, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल ऑफ द सर्विस और डिसमिसल ऑफ द सर्विस, क्योंकि ये मेजर पेनल्टीज की बात हो रही है तो उसको डिसमिस भी किया जा सकता है, उसको रिमूव भी किया जा सकता है. तो रिमूवल की स्थिति में आप एक पॉइंट अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है रिमूवल फ्रॉम द सर्विस विच शैल नॉट बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट. अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी रिमूवल फ्रॉम द सर्विस किया गया है तो वो कोई भी दूसरा ऑफिस जाके फ्यूचर के अंदर ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अगर वो डिसमिस हो चुका है तो उसमें देखिए क्या लाइन लिखी गई है. तो डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस विच शैल ऑर्डिनरली बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, उसको फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट सर्विस में काम करने को नहीं अनुमति मिलेगी. तो आपको याद रखना है रिमूवल और डिसमिसल में बहुत अंतर है. कंपल्सरी रिटायरमेंट सिंपल है, और देख लेते हैं क्या क्या मेजर पेनल्टीज है. जैसे द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल रिगेन हिज ओरिजिनल सीनियरिटी द हायर टाइम स्केल पे, ये तब दिया गया है जब हमने बात की है मेजर पेनल्टीज की, एज रिडक्शन ऑफ द पे, जब उसको लोअर टाइम स्केल पे भेजा जाएगा एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, तब कुछ बातों का ध्यान रखा जाएगा. चलिए इसको एक बार देखते हैं. रिडक्शन टू द लोअर टाइम स्केल ऑफ द पे, ग्रेड और द पोस्ट और सर्विस फॉर अ पीरियड टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी, उसमें लिखा जाएगा कि कितने टाइम के लिए उसको लोअर पे में भेजा जाए. द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सच पीरियड to the time scale of the pay or the post or the service from which he was reduced with a direction as to whether or not on promotion on the expiry of the said specified. तो नेचुरल सी बात है, उसको कोई प्रमोशन नहीं देगी उस वक्त. The period of the reduction to time scale pay shall operate to postpone future increment of his pay, and if so, to what extent? And then the government servant shall remain his original seniority in the higher time. तो उसमें कुछ असम्पशंस भी दी गई हैं, लेकिन मेजर पेनल्टीज के अंदर आपको याद रखना है रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट की बात होगी. बिल्कुल उसको टाइम स्केल पे नीचे भेजा जाएगा. एंड माइनर पेनल्टीज में हमने देख लिया विद होल्डिंग ऑफ द प्रमोशन, देन रिडक्शन टू द लोअर पे, इसमें भी वो पॉइंट रखा गया है जिसमें कंडीशन दे रखी है कि 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता और उसकी पेंशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए और इंक्रीमेंट रुक जाएगी, वो माइनर पेनल्टी है. तो आई थिंक दिस इज क्लियर. तो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, दैट इज अ मेजर एंड माइनर पेनल्टीज अंडर सीसीए रूल. आप रूल याद रखें, सीसीए रूल 1965 में पार्ट 5 के अंदर पेनल्टीज के बारे में अच्छे से विवरण किया गया है. इसे आप पढ़ें और इसको और बेहतर से समझने की कोशिश करें. थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग.